अऊज़ु बिल्लाहि, ए अल्लाह तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, मिनश्शैतानिर्रजीम, मरदूद शैतान की बुराई से बचने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सच्चे मालिक अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुमसे पहले ईमान और ज्ञान पर आने वाले हर उम्मती पर हमने रोज़ा फ़र्ज़ किया है। लअल्लकुम तत्तक़ून, और इस रोज़े का मकसद ये है कि सच्चे मालिक से बचने की सिफ़त तुम्हारे अंदर पैदा हो, तक़वा पैदा हो, दुनिया में बुराइयों से बचो और आखिरत में सच्चे मालिक की पकड़, सज़ा और अज़ाब से बचो। ये तक़वा, मालिक का डर, खौफ, खशियत और मालिक से क़ुव्वत तुम्हें हासिल हो रोज़े के ज़रिए, वो है हकीकी तक़वा। जब तुम बुराइयों से बचोगे, सच्चे मालिक की पकड़ से बचने का खौफ दिल में होगा, तो तुम्हें ईमान की ताकत देगा, वो क़ुव्वत देगा, और क़ुव्वत के साथ तुम शैतान की दुश्मनी से बच पाओगे। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन बनाओ। जब ये बुराइयों से बच के सच्चे मालिक की पकड़ से बचने का जहन में इस्तेहज़ार रहेगा, खौफ खशियत रहेगी, तो सच्चे मालिक की ज़ात से, सच्चे मालिक की तरफ से हमें ईमान की क़ुव्वत मिलेगी और हम तक़वा की राह पर जाएंगे। लअल्लकुम तत्तक़ून, तो रोज़ा हो सकता है तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा कर दे, वो तुम्हारे ऊपर है। कितना तक़वा लेना, कितना तक़वा पैदा करना, इख्तियार करना तुम्हारे हाथ में है। जितना तन मन धन, जितने अंदरून की इस्लाह के साथ रोज़े को निभाओगे, उतना तुम्हें तक़वा हासिल होगा। अय्याम मादूदात, और गिनती के दिनों के रोज़े हैं, कोई बहुत लंबे चौड़े भी नहीं, 2 4 5 महीने के, 1 महीने के 29 या 30 दिन के हैं। फ़मन कान मिनकुम मरीज़ा, और अगर इसमें भी कोई तुम में से बहुत सख्त मरीज़ हो, छोटे मोटे मर्ज़ की तो दवा ही रोज़ा है, छोटा मोटा मर्ज़ हो तो रोज़ा रख के हम आम दिनों में भी ये करके देख लें, तो भूखे रहने और स्टारवेशन और रोज़े के ज़रिए हम बहुत सारे मर्ज़ को दफ़ा कर सकते हैं। अगर कोई वाकई बड़ा मर्ज़ हो कि 12 घंटा प्यासे और भूखे रहने में मज़ीद मर्ज़ बढ़ जाएगा या मौत वाक़ई हो सकती है, तो बेहतर है कि रोज़ा छोड़ दे। अवाला सफ़र, या अगर तुम सफ़र पर हो तो तुम्हें इख्तियार है, चाहे रोज़ा रखो चाहे रोज़ा मत रखो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदा होते हुए कुछ सहाबा सफ़र पे रोज़ा रखते थे, कुछ नहीं रखते थे। नहीं रखने वाले रखने वालों को एतराज़ नहीं करते थे, रखने वाले नहीं रखने वालों को नीची नज़र से नहीं देखते थे। दोनों अपनी बदन की ताकत, क़ुव्वत और अपने हालात के हिसाब से रोज़ा सफ़र में रखें या ना रखें, ये हर इंसान के ऊपर है। लेकिन सच्चे मालिक अल्लाह ने रुख़्सत और इजाज़त दी है, चाहे तो इस्तेमाल करें, लेकिन बाद में उसे रखना है तो बेहतर है कि अगर उस सफ़र पर रख सकता है उन्हीं दिनों में तो ज़्यादा बेहतर है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और जो बहुत मुश्किल से रोज़ा रख पाते हैं, बड़ी ताकत उन्हें लगती है रोज़ा रखने में, बुढ़ापे की उम्र हो या किसी और वजह से, ये शुरू इस्लाम का हुक्म है, आम लोगों के लिए भी था। फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, तो वो एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाकर एक रोज़ा छोड़ सकता है, क्योंकि हर इस्लाम का हुक्म तदरीज के हिसाब से आया। शुरू में ये इजाज़त थी, बाद में जब दूसरा हुक्म आया फ़मन शहीद मिनकुमुश्शहर, अब जो भी रमज़ान में ज़िंदा हो, मरीज़ और सफ़र के अलावा, अब सबको रोज़ा रखना, एक रोज़े के बदले 2 को खाना खिलाकर, कोई ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलने वाला। फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फ़मन ततव्वा, और अगर कोई ऐसा करे कि रोज़ा नहीं रख सका, रोज़ा नहीं रखने की वजह से मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिला दिया और बाद में भी रख ले, दोनों काम कर ले, तो उसके लिए तो और बेहतर है, बहुत अच्छा। फ़मन ततव्वा, और जो मज़ीद अल्लाह की मर्ज़ी में नफ़ल के ज़रिए, नफ़ल रोज़ों के ज़रिए, नफ़ल इबादत के ज़रिए जाना चाहे, तो फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो अल्लाह शाकिर है और जानने वाला है। फ़मन ततव्वा, और जो नफ़ल काम करे, नफ़ल रोज़ा रखे, खैरन, तो ये बेहतर है उसके लिए, फ़हुव खैरुल लहू, ये उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम, रोज़ा रख लो, मत छोड़ो, चाहे सफ़र में हो चाहे बीमारी में हो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। 3 दफ़ा इस आयत में खैर का लफ्ज़ आया, फ़मन ततव्वा खैरा, और जो मज़ीद और रोज़ा रखे
نفلی روزہ سال بھر میں جیسے اللہ کے رسول پیر اور جمعرات کے رکھتے، رجب شعبان رمضان 3 مہینے رکھ لیتے تھے پورے روزے 3 مہینوں کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 ایام بیز جب چاند زیادہ روشن ہوتا ہے چاندنی کے دن وہ 3 دن کے روزے رکھتے تھے، عاشورہ کے رکھتے تھے، اور جب کسی نہ کسی بہانے آپ روزہ رکھتے ہی رہتے تو 3 جگہ قرآن میں لفظ خیر آیا، فمن تطوع، جو اور روزہ رکھے گا، خیرہ یہ بہتر ہوگا، فہو خیر لہ، یہ اس کے بدن کے لیے، اس کی ذات کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اس کے فزیکل فٹنس کے لیے، اس کے ڈاکٹر دوا گولی کے حساب سے اس کے بدن کے لیے بہتر ہوگا، فزیکلی بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور سوچو، سن لو، خبردار، تم ہر حالت میں روزہ رکھنے کی پرواہ کرو، روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو تمہیں چھوٹ کا آپشن ملا اس کو چھوڑ کر رکھنے کی طرف جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اوپر تو کہا دینی طور پر، شرعی طور پر تقوی پیدا ہوگا، اور نیچے 3 مرتبہ خیر کا لفظ استعمال کر کے اللہ قرآن میں کہنا چاہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ شریعت کے حساب سے، عبادت کے حساب سے، دینی طور پر تو تقوی پیدا کرتا ہے، لیکن دنیاوی طور پر تمہارے بدن کی اصلاح کرتا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے فزیکل فٹنس کے لیے بہتر ہے۔